हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो इसके ऊपर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और फेजर आरेख वगैरह बनाने होते हैं। और कलांतर क्या होता है धारा और वोल्टता के बीच में, अगर संधारित्र के ऊपर ये प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की तब। पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। तो देखें, यहां पर ये एक संधारित्र है और इसके ऊपर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित है। तो संधारित्र को हम C से दर्शाएंगे यहां पर, और यहां पर जो स्रोत की वोल्टता है उसको आप V बराबर Vm साइन ओमेगा टी भी ले सकते हैं। और इसका जो प्रेरित विद्युत वाग्बल होगा, जिसकी भी स्रोत है ये, उसको आप E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी भी ले सकते हैं। यहां पर हम लेंगे केवल ये वाला, ये लेंगे हम। तो ये इसके अंदर धारा बहेगी जिसको हम लेते हैं I के रूप में। और ये बना दिया हमने एक चित्र जिसमें लिख देते हैं संधारित्र पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो देखो, यहां पर जो वोल्टता होगी वो होगी VL VC। संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो होगी VC। तो देखें, ये डायग्राम हो गया। अब देखो, संधारित्र पर आरोपित प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है वो है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। इसको देना है समीकरण नंबर 1। जो हम वोल्टता आरोपित कर रहे हैं उसको समीकरण 1 देना है। अब देखो, परिपथ पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे, लूप नियम। लूप नियम लगाने पर, तो लूप नियम लगाएंगे तो ध्यान देना, इसके ऊपर जो टोटल जो वोल्टता होती है विद्युत वाग्बल और पूरी जो वोल्टता होती है वो 0 होती है। इसको आप ऐसे ले सकते हो, V प्लस VC बराबर 0। ध्यान देना, V प्लस VC बराबर 0। अब इसमें ध्यान ये देना आपको, ऐसे भी ले सकते हो आप इसको, V बराबर VC। जितनी यहां पर वोल्टता आरोपित कर रहे हो उतना यहां पर ये जो संधारित्र लगा हुआ है इसके सिरों पर आपको वोल्टता मिलेगी। और इसको अगर आप इस तरफ लाओगे तो V ये इस तरफ गया तो माइनस V माइनस VC बराबर 0। टोटल आपको 0 मिलेगा। ये किरचॉफ के नियम के अनुसार है, किरचॉफ का लूप नियम है, द्वितीय नियम है, उसके अनुसार है। तो देखो, हम इसकी बात करते हैं। तो यहां पर हमें पता है कि इसको दे दो समीकरण 2। हम जानते हैं कि संधारित्र पर जो वोल्टता होती है
वोल्ट था वो होती है Vc बराबर Q बटा C, क्योंकि हम जानते हैं कि जो धारिता होती है वो होती है Q बटा V, तो वोल्टता हो जाएगी, ये Vc कर दो तो वोल्टता हो जाएगी Q बटा C, तो ये मिला हमें। अब देखो समीकरण इसको दे दो 3। अब करना क्या है, V का मान लेंगे समीकरण 1 से और Vc का मान लेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 1 और 3 को समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखें समीकरण 1 व 3 को समीकरण 2 में रखने पर दो में रखेंगे तो यहां मिलेगा हमें Vm साइन ओमेगा टी बराबर में क्या Vc का मान है Q बटा C। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि Q बटा C पहले ले लो और Vm साइन ओमेगा टी इस तरफ ले लो, तो ऐसा भी हम ले सकते हैं। अब देखें इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम कि जो C है उसको हम लाएंगे इधर, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में इस प्रकार संधारित्र पर जो आवेश होगा वो मिलेगा हमें Q बराबर, ध्यान देना Q C इधर आ गया गुणा में जाएगा इसके Vm के, तो मिलेगा हमें Q बराबर C गुणा Vm साइन ओमेगा टी। अब देखो हमें निकालनी होती है धारा, क्योंकि धारा और वोल्टता के बीच में हम फेजर आरेख और कलांतर निकालते हैं, तो हमें वोल्टता तो आरोपित है वो फिक्स है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, लेकिन धारा जो हमें निकालनी होती है उसका कौन सी कला में है, कितना कलांतर है, इसके लिए हम धारा निकालने वाले प्रोसेस में चल रहे हैं यहाँ पर। तो Q बराबर C Vm साइन ओमेगा टी मिला हमें। अब इससे अगर धारा निकालनी है तो देखो इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित धारा या ऐसी धारा बोल दो बोले, प्रत्यावर्ती धारा बोल दो बोले, एक ही बात है। प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है dq बटा dt, ये हम जानते हैं। तो समीकरण हमारे पास में 3 तो था, इसको 4 दे दो। अब क्या करना है, ये 4 का जो मान है Q का मान यहां रख देंगे, तो मिलेगा हमें I बराबर d बटा dt, और Q का मान क्या है यहाँ पर, Q का मान है C Vm साइन ओमेगा टी। अब देखें C धारिता होती है संधारित्र की, उसको बाहर ले लेंगे तो I बराबर ये C बाहर ले लिया और d बटा dt, Vm भी बाहर ले लो भले, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि Vm भी फिक्स है, तो ये C Vm को बाहर ले लिया, d बटा dt, और साइन ओमेगा टी का हमें करना है अवकलन। तो ध्यान देना बेटा, इसके बाद में हम यहां पर जो धारा निकालनी हमें I बराबर C Vm, तो ये पड़ा है अचर के रूप में, साइन का जब हम अवकलन करेंगे तो होगा कोस ओमेगा टी, और टी का जो गुणांक है ओमेगा वो आ जाएगा आगे गुणा में, वो ओमेगा जो है वो आगे आ जाएगा गुणा में।
तो हमें मिला है सी वी एम ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये धारा का मान मिला है। अब इसे थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं कि वी एम कोस ओमेगा टी, इस सी को और इस ओमेगा को भेज दें बट्टे में, तो ये आ जाएगा 1/ओमेगा सी। देखो बट्टे में जाएगा तो ये इस प्रकार जाएगा यहाँ। अब देखो आई बराबर वी एम बटा एक्स सी कर दो, ये 1/ओमेगा सी क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं दारित्य प्रतिघात, एक्स सी हो गया। और यहाँ पर जो कोस ओमेगा टी का जो मान है वो हो जाएगा तुम्हारे पास में, देखो साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ये इस कोस ओमेगा टी को हमने साइन के रूप में बदल लिया है यहाँ पर। इसके बाद में एक तो सूत्र ध्यान रखना आपको, वो ये है कि कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं अपन साइन पाई/2 प्लस ओमेगा टी, ये हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा जो एक्स सी है यहाँ पर वो है 1/ओमेगा सी, इसको कहते हैं दारित्य प्रतिघात, दारित्य प्रतिघात है ये। और एक्स सी का जो मात्रक होता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, इसका मात्रक हो गया ओम, और इसे कहते हैं दारित्य प्रतिघात। तो यहां पर ये जो मिला है, ये जो मान है, ये हम देखेंगे यहां पर। तो देखो ये जो समीकरण है इसको दे दो, ये 4 है, इसको दे दो 5, ये 5 हो गया अपने पास में, ये समीकरण 5 है। तो देखो समीकरण 5 से आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, जहां जो आई एम है वो है वी एम बटा एक्स सी। वी एम बटा एक्स सी कहां से आया, क्योंकि हमने अभी जस्ट निकाला ये वी एम बटा एक्स सी को लिख दिया हमने आई एम, क्योंकि एक्स सी जो है यहाँ पर ये दारित्य प्रतिघात है, एक प्रकार की धारा के मार्ग में विरोध करती है, इसका मात्रक भी रुकावट करती है, तो इसका मात्रक भी ओम है, प्रतिरोध का काम करती है। तो आई एम बराबर वी एम बटा एक्स सी रख दिया यहाँ पर। तो ये हमें धारा मिली है, ये धारा हमें मिली है। और इसका जो समीकरण होगा 5 यहां पर है, इसको दे दो 6, इसको समीकरण 6 देंगे हम। तो देखें इसके बाद में, तो यहां पर हमारे पास में इसके बाद में हम लिखेंगे समीकरण 1 व 6 से। एक में क्या था, एक में था हमारे पास में v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, और 6 में क्या मिला हमें, 6 में मिला आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। यानी ये ओमेगा टी के प्लस में जो पाई/2 आ रहा है, इसका मतलब है धारा जो है वो पाई/कोण से आगे है वोल्टता से। इसके बारे में लिखते हैं हम, देखो यहाँ पर समीकरण 1 व 6 से, 1 व 6 से क्या मिला हमें, एक में था v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, तथा 6 में क्या था, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो देखें यहां की कला है ओमेगा टी, यहां की कला है ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो देखें
धारा I तथा वोल्टा V में जो कलांतर होगा वो होगा फाई बराबर पाई बटा 2। ये कला में अंतर है, पाई बटा 2। अतः धारा जो है आई वोल्टता से, जो आरोपित वोल्टता है, वोल्टता से पाई बटा 2 कोण से आगे रहती है। किसमें रहती है? अगर संधारित्र के ऊपर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं तो उस कंडीशन जो धारा बहती है उसके अंदर वो आरोपित वोल्टता से पाई बटा 2 कोण से आगे रहती है। तो ये इसका हमें क्या मिला है? कलांतर मिल गया, और ये इतने कोण से आगे रहती है। इसके बाद देखते हैं हम संधारित्र पर शक्ति क्षय, कितनी शक्ति क्षय होती है संधारित्र के ऊपर, वो हम एक छोटी सी डेरिवेशन के माध्यम से निकालेंगे। तो ध्यान देना, हमें पता है कि जो विद्युत शक्ति होती है वो होती है P बराबर, अगर औसत की बात करें हम, अगर यहां पर हम औसत लगाएं, औसत विद्युत शक्ति की बात करें अगर, तो लगा दो यहां पर बार, और उसको ऐसे लिखेंगे V और I का गुणनफल होती है। ये जो ब्रैकेट बनाए हुए यहां पर, ये औसत मान को दर्शाते हैं। यहां पर ये V और I का हमें औसत मान मिलेगा शक्ति के रूप में। तो देखो, हमारे पास में जो V था उसका मान क्या था? Vm sin ओमेगा टी, और I का मान था Im sin ओमेगा टी। ये दोनों मान वहां हम रखेंगे तो देखो P बार बराबर V का मान हो जाएगा Vm sin ओमेगा टी, इसका मान हो जाएगा Im sin ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2। ये बंद कर दो यहां पर। तो P बराबर Vm और Im को कर दो पास पास में, यहां हमने पास पास में कर दिया, और इसका जो मान है, इसका जो मान है वापस रख दिया। क्या रख दिया? इसको तो जैसे है वैसे रख दो, साइन ओमेगा टी, ये यहां पर ये आ गया, इसको वापस कर दो इस रूप में कोस ओमेगा टी के रूप में, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा है यहां पर कि जो कोस ओमेगा टी होता है यहां पर देखो, वो होता है साइन पाई बटा 2 प्लस ओमेगा टी। तो वापस इसकी जगह हमने कोस ओमेगा टी रख दिया उसको सरल करने के लिए। तो देखें, ये हमने कर दिया। अब एक इसका फॉर्मूला बनाना है हमें, त्रिकोणमितीय सूत्र बनाना है एक। तो P बार बराबर, ये कोष्टक में बंद है यहां पर, और Vm Im ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। देखो, तो देखते आगे इसके बाद में, यहां पर हम जानते हैं क्योंकि जो साइन 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा
cos थीटा, 2 sin थीटा और cos थीटा। तो देखें, इसलिए जो हमारे पास में था 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, इसको हम लिख देंगे sin 2 ओमेगा टी। इसको लिख दिया हमने। ये जो आया है 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, इसको लिख दिया हमने 2 ये sin 2 ओमेगा टी। गणित का फॉर्मूला लगाया हमने। तो देखें, ये बड़ा चलने लग गया ये पेन, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले लगाएंगे हम कहां पर, इसमें रखेंगे हम। इसमें रखेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है, इस प्रकार P बार बराबर, ये था VM और IM बटे में 2 है, और जो ये था इसका बन गया हमारे पास में 2 sin को ओमेगा टी cos ओमेगा टी, इसका मिल गया हमें ये वाला फॉर्मूला। तो sin 2 ओमेगा टी, ये आपको ध्यान देना है। तो देखें, अब ध्यान देना है कि एक पूरे चक्र में जो एक तरंग का चक्र होता है, जैसे कि यहां पर ये तरंग है, ये पूरा एक चक्र है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, साइन तरंग ऐसे चलती है। इस पूरे एक चक्र में जो साइन ओमेगा टी का जो औसत मान है, साइन 2 ओमेगा टी का जो औसत मान है, वो होता है 0। जब पूरे चक्कर में ये मान औसत 0 हो गया तो पूरा क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो देखो, इस प्रकार एक पूरे चक्र में संधारित्र पर जो औसत शक्ति से होगा, औसत शक्ति से P बार बराबर हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि जब इसका मान 0 हो गया यहाँ पर पूरे चक्र के लिए, तो 0 किसी से गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है। तो ये तो शक्ति से आ गया। अब क्या है, यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ी है, यहाँ पर इनका फेजर आरेख। ध्यान देना, ये जो समीकरण मिले हमें 1 और 2 में, हमने बताया कि धारा I जो है वो वोल्ट था V में, कलांतर के बीच में वो पाई बटा 2 है, और धारा I जो है वो वोल्ट था V से पाई बटा 2 कोण से आगे है। इसका हमें क्या बनाना है, एक बनाना है फेजर आरेख। तो देखो, ध्यान देना यहां पर, धारा तथा वोल्टा में फेजर आरेख, आरेख है ये, आरेख आरेखा नहीं है, तो ये हम फेजर आरेख बनाएंगे। कैसे बनाना है इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है, आराम समझना है कि किस प्रकार ये बनेगा फेजर आरेख। तो देखें, सबसे पहले आप देखोगे यहां पर कि जो हमारी वोल्टता होती है वो चलती है ऐसे,
ये वोल्टता है आरोपित वोल्टता। और थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको बराबर रहना चाहिए। ये जो है ये आरोपित वोल्टता है, और ये जो आ रहा है यहाँ पर ये इसका अधिकतम मान है। अधिकतम मान बोले तो Vm। इस पूरे चक्कर को कहीं भी ले लो आप, मान जो मिलेगा वो मिलेगा Vm sin ओमेगा t। और ये जो है ये है शिखर मान, इसको शिखर मान बोलते हैं। पूरा मान कितना है, तो ये V और I के बीच में बनाएंगे हम। अब बात करते हैं कि इधर क्या है, इधर चलेगा ओमेगा टी। कला कौन है, आगे चलता रहेगा। और यहाँ 0 है, यहाँ बात करें तो यहाँ पर पाई है, यहाँ 2 पाई है, और यहाँ बात करें तो पाई बटा 2 है, और यहाँ 3 पाई बटा 2 है। ये एक पूरा चक्र है। अब इसमें वोल्टता ले ली, धारा भी हमें लेनी है। तो धारा के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो देखे कलर चेंज कर लेते हैं, ये करते हैं। धारा जो है वो चलती है यहाँ पर पीछे रहती है, सॉरी धारा आगे रहती है। इसका मतलब है जितने इसने 90 डिग्री पर अपना अधिकतम मान ग्रहण किया, तो धारा जो है वो यहाँ पर ही अपना अधिकतम मान ग्रहण कर लेगी, यहाँ पर। यहाँ पर इस प्रकार मिलेगी हमें धारा। तो धारा ने अपना अधिकतम मान ग्रहण कर लिया। यहाँ पर थोड़ा कलरफुल बनाते हैं इसको, इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं। इस तरीके से ये धारा है। तो यहां पर ये जो हमें दिख रहा है ये धारा है आई, जिसको हम आई एम साइन ओमेगा टी और प्लस में पाई बटा 2 से हमने दर्शाया था इसको। और इसका जो शिखर मान है ये वाला मान, ये शिखर मान होता है इसका आई एम। ये क्या है, ये धारा का शिखर मान, अधिकतम मान, शिखर मान कह सकते हैं इसको आप। तो ये डायग्राम बना हमारे पास में एक। अब इसका जो फेजर आरेख बनेगा वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। इसी के सीध में एक लाइन ले लो और एक यूं खींच दो, और इसके बाद में इसके बराबर में हमें एक लाइन लेनी है ऐसे डैश डैश में। कलर चेंज करते हैं अपन, ये ले लिया हमने। जैसे कि यहां से लेंगे हम ऐसे, ये एक लाइन लेंगे। और ध्यान ये रखना है कि ये जो तरंग बनाए हैं बराबर बनने चाहिए, थोड़े ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसका विशेष तौर पे ध्यान देना आप। तो जैसे कि इसको मैं अगर बराबर करूं, इसको मिटा के अगर बराबर करूं मैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये बराबर हो गया। तो देखें ये वोल्टता है, वोल्टता का शिखर मान है। तो यहां से आपको एक लाइन खींचनी है ऐसे, ये है Vm। और Vm का कोण क्या होता है, कला क्या होती है, ओमेगा टी। यहां से देख लो। और धारा जो है वो 90 डिग्री से आगे है। तो 90 डिग्री से आगे हैं, तो इसको हम क्या लेंगे, इस तरफ लेंगे। कैसे लेंगे, यहां से देख लो, यहां से एक लाइन लो ऐसे, डैश 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 डैश, इधर लाइन ली, यहां से ऐसे ये ले ली हमने धारा, ये IM है इस तरफ। और कोण कितना है यहाँ पर,
ये 90 डिग्री है। तो धारा जो है वो आगे है, वोल्टा से 90 डिग्री आगे है। तो ये बी है, यही फेजर आरेख है। धारा आई तथा वोल्टा वी में फेजर आरेख। ये फेजर आरेख है। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, जो सख्ती से वो लेना है, फेजर आरेख ये पहले बनाना है, मैंने बाद में बनाया, आपको ये पहले बनाना है। इसके बाद ही ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो शक्ति से औसत मिला हमें संधारित्र में 0। संधारित्र में कोई शक्ति की सही या शक्ति की हानि नहीं होती है, फिर भी उसके अंदर करंट बहता है। तो उसको जो करंट बहता है शक्ति से होने के यानी शक्ति से नहीं है, फिर भी उसके अंदर धारा बह रही है, उसको बोलते हैं वाटहीन धारा। ठीक है ना। इसके बाद हम लिख देंगे यहां पर संधारित्र में बिना शक्ति से के ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह धारा वाटहीन धारा कहलाती है। अगर वाटहीन धारा की बात आ जाए तो ध्यान देना कि संधारित्र के अंदर शक्ति से नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस परिपथ में धारा बह रही है, तो वो जो धारा है उसको बोलते हैं वाटहीन धारा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ हमारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ।